कह सकते हैं कि नए मशीन के निर्माण में विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रयोग करके नई मशीन का निर्माण किया जा सकता है और ये मशीन टूल के द्वारा होता है। टूल का मतलब होता है औजार। तो औजार का प्रयोग करके हम अंगों का निर्माण करते हैं और उन्हीं अंगों को हम एक मशीन में जोड़ते हैं जिससे कि एक नई मशीन तैयार हो जाती है। अब ये तीन चीज़ आप जान लीजिए कि औजार, अंग और मशीन। औजार का मतलब होता है टूल्स, अंग का मतलब होता है पार्ट्स और मशीन जो बनाने की क्रिया करती है। तो मशीन के ऊपर औजारों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण किया जाता है और उन अंगों को एक स्थान पर एकत्रित करके एक नई मशीन का निर्माण किया जाएगा। तो बिना औजार के हम पार्ट्स का निर्माण नहीं कर सकते और बिना पार्ट्स के हम मशीन का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसी नाते हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मशीन को हम मशीन टूल कह सकते हैं जिसके द्वारा उसी मशीन के अंग निर्मित कर सकें जिससे एक नई मशीन का निर्माण किया जा सके। लेथ मशीन को भी हम लेथ मशीन टूल कहते हैं। एक उत्पादन मशीन टूल के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह होती है कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद की यथार्थता उच्च स्तर की होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो मशीन है अगर उसको उत्पादन में हम यूज कर रहे हैं, उत्पादन का मतलब यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी यथार्थता उच्च होनी चाहिए। मतलब हमें जो भी उत्पाद बन के प्राप्त मिल रहा है वो उच्च श्रेणी का होना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पाद की उत्पादकता भी बढ़े। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें आवश्यकता अनुसार किसी भी उत्पाद के निर्माण के लिए अपने मशीन की यथार्थता हमेशा उच्च रखनी पड़ती है। उच्च रखने का यहाँ पर मतलब कि उसकी नियमित देखभाल की जाए, उसके उच्च क्वालिटी के पार्ट्स बनाए जाएं और उच्च क्वालिटी के पार्ट्स और उसकी यथार्थता होने से हमें जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उच्च क्वालिटी का होगा। अब है मशीन टूल का वर्गीकरण। अब हम देखिए जैसे मशीन टूल का वर्गीकरण करते हैं तो इनको चार भागों में बांटा गया है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाले मशीन टूल, उत्पादन मशीन टूल, फिर विशेष उद्देशीय मशीन टूल और नम्य उत्पादन मशीन टूल। तो सबसे पहला आपका जो है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाले मशीन टूल। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जनरल, उद्देश्य का मतलब होता है हमारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति जो करते हैं मशीन टूल। ऐसे मशीन टूल जो हमारे पर्पज को, जनरल पर्पज को फुलफिल करते हैं। उस फुल यहाँ पूर्ति का मतलब होता है फुलफिल, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जनरल पर्पज फुलफिल मशीन टूल इंग्लिश में। फिर उत्पादन मशीन टूल मीन्स प्रोडक्शन मशीन टूल। फिर विशेष उद्देशीय मशीन टूल मतलब स्पेशल पर्पज मशीन टूल। फिर नम्य उत्पादन मशीन टूल मतलब नम्य का मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबल मशीन टूल। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि मशीन टूल का वर्गीकरण बताइए, तो आप चार भागों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला है कि सामान्य उद्देश्य की पूर्ति। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है सिंपल, मतलब कि जनरल केस, कोई ना हम कहीं प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, ना किसी विशेष प्रकार के मशीन का प्रयोग कर रहे हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, ना हम कोई मशीन के प्रोसेस में परिवर्तन कर रहे हैं। हम अपने उद्देश्यों, सामान्य प्रकार के उद्देश्य, जैसे कहीं पर भी काटने की प्रक्रिया है, कहीं पर छेदने की प्रक्रिया, कहीं पर उसको ट्रिम करने की प्रक्रिया, तो इन सब सामान्य प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए हम सामान्य प्रकार के मशीन टूल का प्रयोग करते हैं और ऐसे मशीन टूल्स को हम लोग कहते हैं सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाली मशीन टूल। फिर है उत्पादन मशीन टूल। तो ऐसे मशीन टूल जो उत्पादन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बस उत्पादन का मतलब इंडस्ट्री में हमने मशीन लगा दी, अब वहाँ पर हम जो भी प्रक्रिया करेंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए तो जो टूल का प्रयोग करेंगे उसे हम लोग कहेंगे मशीन टूल। और उस इंडस्ट्री में, उस औद्योगिक इकाई में उत्पादन की प्रक्रिया की वजह से उसे हम लोग कहेंगे उत्पादन मशीन टूल। हम उत्पादन कर रहे हैं उस मशीन टूल का प्रयोग करके। फिर है विशेष उद्देशीय मशीन टूल। विशेष उद्देशीय मतलब हमने एक औद्योगिक प्लांट लगा दिया, अब हमको वहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट में किसी चीज़ का उत्पादन करना है तो वहाँ पर हम उस उत्पादन के लिए, उस निश्चित उत्पादन के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग करेंगे कि वह मशीन बस उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाई गई है। उस मशीन के द्वारा अन्य प्रकार के उत्पादन की प्रक्रिया संचालित नहीं होगी। मीन्स अगर आपको कहीं रबड़ का प्रयोग करके किसी चीज़ को बनाना है तो वो मशीन बस रबड़ से निर्मित चीज़ों को बनाएगी, तो जो प्रक्रिया होगी वो बस रबड़ के लिए होगी, न कि अन्य प्रकार के स्टील, आयरन के लिए की जाएगी। तो स्पेशल पर्पज का मतलब, विशेष उद्देश्य का मतलब हुआ कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई मशीन और अन्य प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति वो नहीं करेगी। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्य प्रकार के
पूर्ति का मतलब कि अन्य प्रकार के उत्पादन की क्रियाओं के लिए नहीं बनाई गई, वो बस एक निर्धारित या एक निश्चित उत्पादन की प्रक्रिया के लिए बनाई गई है, और उसी से हम लोग कहते हैं विशेष उद्देशीय मशीन टूल। फिर नम्य उत्पादन मशीन टूल। नम्य का मतलब यहाँ पर हो गया बेटा फ्लेक्सिबिलिटी से, कि नम्य हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबल, परिवर्तन हम अपने प्रोसेस में आराम से कर सकते हैं। उत्पादन मशीन टूल, प्रोडक्शन मशीन टूल, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मशीन टूल, ऐसा मशीन टूल जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में फ्लेक्सिबिलिटी रखे, फ्लेक्सिबिलिटी में परिवर्तन आसानी से कर सके और हमें परिवर्तन करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसे हम कहते हैं नम्य मशीन टूल। तो हम ये जान गए कि 4 प्रकार की मशीन टूल्स होते हैं। पहला है सामान्य उत्पादन की पूर्ति करने वाले मशीन टूल, फिर दूसरा है उत्पादन मशीन टूल, तीसरा है विशेष उद्देशीय मशीन टूल, और चौथा है नम्य उत्पादन मशीन टूल। तो ये 4 प्रकार के जो मशीन टूल्स हैं ये हमेशा हमको अपने उत्पादन की इकाइयों में यूज करने पड़ते हैं, सामान्य रूप में यूज करने पड़ते हैं, और विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यूज करने पड़ते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मशीन टूल्स का हमारे इस प्रोडक्शन के या उत्पादन की इकाई में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि टूल्स के अभाव में कभी भी हम उत्पादन की संकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि टूल्स का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं संचालित की जाती हैं और मशीन पर की जाती हैं। इस वजह से उन्हें हमने कहते हैं मशीन के टूल्स। तो मशीन टूल्स, भाई एक मशीन टूल बना, जैसे 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक हो गया मशीन टूल, एक हो गया आपका मशीन टूल के बाद आपके पार्ट्स हो गए, और फिर आपके प्रोडक्शन हो गए। तो जो आपके पार्ट्स बनेंगे वो किसी न किसी एक मशीन पर बनेंगे और वो किसी न किसी औजार के द्वारा बनाए जाएंगे। तो एकदम क्लियर कट बात है कि पार्ट्स को बनाने के लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, और टूल्स जो बनेंगे वो मशीन के द्वारा बनेंगे, और ये एक मशीन से दूसरे मशीन, तीसरे मशीन, चौथे मशीन, इस तरह की प्रक्रिया हमेशा बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट हम उसी चीज़ को और विस्तार से जरा समझते हैं। तो पहला आपका है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाली मशीन टूल, और इसमें है इन मशीनों का उपयोग सामान्य कर्तन प्रक्रियाओं को करने के लिए किया। सामान्य कर्तन मतलब सिंपल कटिंग टूल्स, मतलब ऐसे टूल्स जिनका प्रयोग हम काटने के लिए, कर्तन की क्रियाओं के लिए करते हैं। उदाहरण में जैसे सबसे पहले आपका है लेथ मशीन, फिर है शेपर, फिर है ड्रिलिंग, फिर है ग्राइंडिंग, और फिर है प्लेनर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने दिखाया यहाँ पर लेथ मशीन, फिर शेपर मशीन, फिर ग्राइंडिंग मशीन, फिर प्लेनर मशीन। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं सामान्य उद्देश्यों की, जैसा कि हम डेली रोजमर्रा की ज़िंदगी में अपने विभिन्न प्रकार के मशीन औजारों का प्रयोग करते हैं अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, कि हम ये नहीं है कि हम उसी कार्य को करने के लिए एक नए प्रकार के मशीन टूल का निर्माण कर रहे हैं। मेरे पास टूल्स हैं तो उन टूल्स का प्रयोग हम लेथ मशीन में करते हैं, शेपर में भी करते हैं, ड्रिलिंग में भी करते हैं, ग्राइंडिंग में, प्लेनर में करते हैं। तो ये एक सिंपल पर्पज के लिए बनाए गए हैं, कि मतलब आप सामान्य प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए रखे गए हैं, ये कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं रखे गए। फिर है आपका दूसरा है उत्पादन मशीन टूल। तो उत्पादन मशीन टूल में आप देखिए कि ये वे मशीन जिनका उपयोग उत्पादन दर बढ़ाने के लिए एवं उत्पादन लागत को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे मशीन टूल्स जो हमेशा बस उत्पादन की प्रक्रिया के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे, और उनका मुख्य उद्देश्य उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ाना होता है। उत्पादन और लागत में कम करेंगे और उत्पादकता को बढ़ाएंगे। तो मतलब इनका प्रयोग हमेशा हम उत्पादन की प्रक्रिया में ही करेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं करेंगे। तो वो मशीनें जिनका उपयोग हम उत्पादन दर को बढ़ाने एवं उत्पादन लागत को कम करने, उत्पादन दर मतलब प्रोडक्शन रेट को बढ़ाएंगे, और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन कास्ट को घटाएंगे, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे मशीन टूल जिनका प्रयोग हमेशा उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, इन्हें हम लोग कहते हैं उत्पादन मशीन टूल, और हमेशा ये इंडस्ट्री या प्रोडक्शन प्लांट में ही यूज किए जाते हैं। फिर है विशेष उद्देशीय। विशेष का मतलब कि किसी एक निश्चित मशीन को बनाने के लिए हम एक निश्चित प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर वो टूल्स नहीं रहेंगे तो हम उस चीज़ का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो और अगर उनके अभाव में उनके पार्ट्स हम नहीं बना पाएंगे, और इस प्रकार के मशीन के द्वारा हम दूसरे प्रकार के मशीनों का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक विशेष उद्देशीय मशीन है। विशेष मतलब स्पेशल, उद्देश्य का मतलब होता है पर्पज, मशीन टूल। तो इन मशीनों का उपयोग सामान्यतः एक जैसे उत्पाद को बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए किया जाता है, और यह मशीनें केवल एक प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती हैं। मतलब इन प्रकार की मशीनों का उपयोग सामान्यतः एक उत्पाद
उत्पाद को, मतलब एक सिंपल सा उत्पाद है, एक ही उत्पाद के ऊपर सारी गतिविधि, सारी प्रक्रिया, सारा उत्पादन किया जाएगा जिससे कि वो अधिक मात्रा में बन सके। और केवल एक प्रकार के कार्य को, देखिए एक प्रकार के कार्य होने की वजह से ही इसे विशेष कहते हैं। अगर ये बहु प्रकार के कार्य करने लगेगा तो इसे हम लोग कहेंगे मल्टीपर्पज। जब बहुउद्देशीय हो जाएगा तो यहाँ होगा मल्टीपर्पज, जब एक उद्देश्य होगा तो इसे विशेष उद्देश्य। विशेष का मतलब एक होता है, मतलब एक यूनिट। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही इसको बनाया जाएगा। तो इसे कहेंगे हम विशेष उद्देशीय मशीन टूल। तो इन मशीनों का उपयोग केवल एक उत्पाद को बहुत अधिक मात्रा में बनाने के लिए किया जाता है और यह मशीनें केवल एक प्रकार के कार्य करने में ही सक्षम होती हैं। मतलब इन मशीनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो बस एक ही प्रकार के कार्य को कर पाएंगी, अन्य प्रकार के कार्यों में इनका उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उस प्लांट में लगाई गई हैं। तो ये हो गया आपका विशेष उद्देशीय मशीन टूल। फिर है नम्य मशीन उत्पादन मशीन टूल। यहाँ पर हम जानते हैं कि यह उन्नत प्रकार की आधुनिकतम मशीन है। उन्नत मतलब कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव हो गया, मतलब इनकी हमेशा दिन पर दिन इनका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। प्रकार आधुनिकतम मतलब मॉडिफाइड, एडवांस्ड मशीन है, जिनका कार्यखंड की मशीनन के लिए इस प्रकार होता है कि इनमें मशीन को संचालित करने वाले की भी आवश्यकता में कमी आती है। मतलब नम में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसका मतलब इसका ये हुआ कि हम इसमें मशीनन की जो क्रिया, मशीनन का मतलब होता है किसी भी कार्यखंड में से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने की क्रिया, मशीनिंग का मतलब मशीनिंग वह क्रिया होती है जिसमें किसी भी कार्यखंड में से हम अधिक मात्रा में रखे गए मटेरियल को हटाते हैं जिससे कि उसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाए और उसकी सरफेस एकदम क्लियर दिखे। इसे हम लोग कहते हैं सरफेस फिनिश, मतलब सतह परिष्करण। तो इसे और यह प्रक्रिया भी कहलाएगी आपकी सतह परिष्करण की प्रक्रिया। तो यह उन्नत प्रकार की आधुनिकतम मशीन है जिनका उपयोग किसी कार्यखंड की मशीनन के लिए इस प्रकार होता है कि इसमें मशीन को संचालित करने वाले की भी आवश्यकता में कमी आती है। मतलब इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी से परिवर्तन कर सकते हैं और इसमें जो भी उपयोग होगा प्रोसेस का, वो आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि यह मशीनन की प्रक्रिया के लिए ही यूज में लाई जाती है। तो ये 4 प्रकार के हम मशीन टूल्स के बारे में पढ़ लिए। पहला है सामान्य उत्पादन मशीन टूल, दूसरा है आपका उत्पादन मशीन टूल, तीसरा है विशेष उद्देशीय मशीन टूल और चौथा है आपका नम्य उत्पादन मशीन टूल। तो इन चारों मशीन टूलों में एग्जाम में हमेशा मान के चलिए कि ये पूछा जाता है और इन चारों में अंतर को हमेशा ध्यान रखें। अगली चीज बेटा है वो है आपका कटिंग टूल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कटिंग टूल, इसे हम लोग कटर भी कहते हैं। कटिंग का मतलब होता है काटना और टूल का मतलब होता है औजार, मतलब काटने वाला औजार। तो कटाई टूल, इसे कटर भी कहा जाता है। यह एक उपकरण है जिसकी सहायता से कार्यखंड पर से अनावश्यक पदार्थ को दूर किया जाता है। मतलब कार्यखंड पर अगर हम कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हैं तो उस पर से अनावश्यक पदार्थ, मतलब कि जो मेरी आवश्यकता के लिए नहीं है उसको हम दूर कर देंगे। तो दूर करने के लिए हमें उसको हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए हमेशा हमें औजार की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर जो औजार उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाएगा उसे हम लोग कहते हैं कटर या कटिंग टूल। तो कटिंग टूल के द्वारा हम अपने कार्यखंड या वर्क पीस पर अनावश्यक पदार्थ को हटाएंगे, उसको काट के। तो इसे हम लोग कहते हैं कटिंग टूल। तो इसे कटर भी कहा जाता है। यह उपकरण है जिसकी सहायता से कार्यखंड पर से अनावश्यक पदार्थ को दूर किया जाता है। कटाई टूल का पदार्थ अन्य पदार्थ की अपेक्षा कठोर होता है। देखिए, जिस भी चीज़ से हम काटेंगे वो हमेशा कार्यखंड से क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अगर हम कार्यखंड से कठोर हमारा टूल नहीं रहेगा तो वो टूल टूट जाएगा और कार्यखंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा जो फंडा है ये कटाई टूल का वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब यह कटाई टूल का जो पदार्थ, जो भी कटाई टूल को बनाने में जिस भी प्रकार के मटेरियल पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है वो पदार्थ हमेशा कठोर होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, ये हमेशा वर्क पीस मतलब धातु खंड जिस पर क्रिया कर रहा है, मतलब धातु खंड के ऊपर जो भी कटिंग टूल क्रिया कर रहा है वह हमेशा कठोर होना चाहिए और जो धातु खंड होगा वह हमेशा टूल से कम कठोर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गई आपकी बात कि जो भी वर्क पीस या धातु खंड होगा वह उस पर यूज किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने वाले कटिंग टूल
से क्या होगा, कमज़ोर होगा, और कटिंग टूल हमेशा उससे कठोर होगा, जिससे कि काटने की प्रक्रिया आसानी से की जा सके। फिर है कटाई टूल धातु कटाई प्रक्रम में जनित ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। मतलब जो कटाई टूल, जो भी कटिंग टूल जिससे भी काटा जा रहा है, धातु कटाई प्रक्रम में, मतलब कि उस जो भी धातु खंड की हम कटाई कर रहे हैं कटिंग टूल के द्वारा, उसमें ऊष्मा जो जनित होगी, मतलब ऊष्मा जो उसमें आ रही है, जो जिसकी वजह से ऊष्मा क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, वो उसको अवशोषित कर ले। अगर वो अवशोषित नहीं करेगा, और यहाँ पर ऊष्मा का मतलब हुआ कि जब हम काटेंगे तो उसके अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से उसका प्रभाव कटिंग टूल्स पर पड़ेगा। हो सकता है कि कटिंग टूल टूट जाए। तो और हम यहाँ पे क्या करें कि वो कटिंग टूल ऐसा हो कि वह उसकी ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता रखता हो। जब वो क्षमता रखेगा तब वो क्या करेगा, उसकी गर्मी को क्या अवशोषित कर लेगा, और हमारा कटिंग टूल कई समय तक चलता रहेगा।